नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, उसके लक्षण क्या हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्रेन स्ट्रोक से कैसे बचाव करें। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेन स्ट्रोक बहुत ही सीरियस बीमारी है जिसमें कि ब्रेन में या तो ब्रेन की नस फट जाती है या ब्रेन के नसों में क्लॉट जमा हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप ब्रेन की ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है और ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से या तो शरीर का लकवा हो जाता है या पेशेंट बहुत ही सीरियस हालत में हो जाता है। तो आइए अब ये जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक से कैसे बचाव करें। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रेन स्ट्रोक होने के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। जिन लोगों में ये रिस्क फैक्टर होते हैं उनमें ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सामान्यतः अगर कोई भी पेशेंट है जिसको कि कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो उसको ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर जिन पेशेंट्स में रिस्क फैक्टर होते हैं तो उनमें ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक होने के क्या रिस्क फैक्टर हैं। जो रिस्क फैक्टर है उनमें सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज होना एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है ब्रेन स्ट्रोक होने का। दूसरा रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर। तीसरा है स्मोकिंग। स्मोकिंग किसी भी तरह की हो, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो या किसी भी तरह की हो। तो स्मोकिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेन स्ट्रोक। इसके अलावा हाइपर लिपिडीमिया या डिसलिपिडीमिया मतलब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा ओल्ड एज, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और ओबेसिटी, मोटापा, ये भी ब्रेन स्ट्रोक का एक रिस्क फैक्टर है। तो ब्रेन स्ट्रोक से बचाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करना है। अगर इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है तो उसको मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करते हैं आइए जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायबिटीज मेलाइटस। तो जो भी पेशेंट 30 इयर्स के ऊपर के एज के हैं, 30 साल के ऊपर के एज के हैं, उनको साल में कम से कम एक बार अपनी डायबिटीज जरूर चेक कराएं। फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर और HbA1c। अगर उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो उसको दवाओं के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा और डाइट के द्वारा कंट्रोल करें। अगर डायबिटीज कंट्रोल रहेगी तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। दूसरा है ब्लड प्रेशर। जितने भी 30 साल से ऊपर के लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको साल में एक बार ब्लड प्रेशर नापना चाहिए और रेगुलरली BP की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा है उनको डाइटरी मॉडिफिकेशन और डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करके इसको नॉर्मल करना चाहिए। सॉल्ट इंटेक कम कर देना चाहिए। 2 से 6 ग्राम तक ही नमक परमिटेड है हाइपरटेंशन के मरीज को। तो अगर BP कंट्रोल रहेगा तो ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की दवाएं कभी नहीं छोड़नी है। डॉक्टर के बताने पे ही ब्लड प्रेशर की दवाएं शुरू करनी है और जब डॉक्टर बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवा की जरूरत नहीं है तभी दवाएं बंद करें। कुछ लोगों को ये भ्रांतियां होती है, भ्रम होता है कि ब्लड प्रेशर नापने पे बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है और हम दवा खा रहे हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये दवा के ऊपर नॉर्मल होता है। जैसे ही आप दवा बंद करेंगे थोड़े दिनों तक ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहेगा, क्योंकि दवा की मात्रा शरीर में रहती है और जब ये दवा की मात्रा शरीर से बाहर चली जाती है यूरिन के द्वारा तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लगता है और फिर से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर रेगुलर नापें और रेगुलर दवाएं खाएं और डॉक्टर से मिलते रहें। तीसरा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए और ये इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए बहुत ही जरूरी रिस्क फैक्टर है। साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल को जरूर चेक कराएं। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको LDL बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों बहुत बड़े रिस्क फैक्टर होते हैं स्ट्रोक होने के और इनको हमें कंट्रोल करना होता है। कैसे कंट्रोल करें? डाइटरी मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और उसके बाद दवाएं आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर एक और बचता है, वो है स्मोकिंग। ये बहुत सारी रिसर्च में प्रूव हो गया है कि जो स्मोकिंग होती है ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक होने का। तो ब्रेन स्ट्रोक ना हो उसके लिए स्मोकिंग को करना बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ये इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे ओल्ड एज। अब उस एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज होने का या इस्चेमिक स्ट्रोक होने का। तो लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन करें। डेली कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें। सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें,
या फिर तेज़ चलें। तो इनमें से कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कब करनी है? सुबह या शाम, कभी भी। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह टाइम नहीं है, तो आप शाम को आधा घंटा एक्सरसाइज करिए, आधा घंटा वॉकिंग करिए, लेकिन वॉकिंग ज़रूरी है। 10,000 स्टेप अगर आप डेली चल रहे हैं तो आपको स्ट्रोक से बहुत हद तक बचाया जा सकता है। और ये एटलीस्ट 30 मिनट डेली, 150 मिनट पर वीक एक्सरसाइज इज मैंडेटरी टू प्रिवेंट द स्ट्रोक। तो बाय द डाइट, एक्सरसाइज, यू कैन प्रिवेंट योर स्ट्रोक। इसके अलावा डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है और स्मोकिंग को छोड़ना है। तो ये स्ट्रोक के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं जिनसे कि हमें बचना है। अगर हमने इन रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर लिया तो स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपको स्ट्रोक के सिम्टम पहचानने आने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर स्ट्रोक हो रहा है तो उसको टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाएं ताकि उसको स्ट्रोक की दवा दी जा सके। सबसे पहले स्ट्रोक के लिए हमें हॉस्पिटल में एक सीटी स्कैन करना होता है और सीटी स्कैन करके हम ये जानते हैं कि इस्चेमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। अगर ये इस्चेमिक स्ट्रोक है तो अगर और पेशेंट हमारे पास 4 घंटे के अंदर आ गया है तो हम ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने वाली कुछ दवाएं देते हैं जिससे कि वो क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है और जो भी ब्रेन स्ट्रोक के कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं या उसकी जान भी बचाई जा सकती है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाएं और स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन से बचें। स्ट्रोक के केसेस में एक बार स्ट्रोक हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन निश्चित होते हैं, तो इसीलिए इसका बचाव ही इसका सबसे अच्छा इलाज है। तो स्ट्रोक से बचाव करें और इसके रिस्क फैक्टर को जानें और इसको टाइमली इसका ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद।